आज हम ह्यूमरस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका साइड डिटर्मिनेशन देखेंगे, देन हम इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे एंड देन हम इसका अटैचमेंट देखेंगे। साइड डिटर्मिनेशन के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो ग्लेनोइड कैविटी है वो मीडियली प्रेजेंट होना चाहिए और जो ओलिक्रानॉन फोसा है ये हमारा पोस्टीरियरली होना चाहिए। आप अगर लोअर एंड को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दो प्रोसेसेस दिखेंगे आपको, एक होती है ट्रॉक्लियर प्रोसेस एंड द अदर वन इज कैपिटलम। इसके अलावा इंटीरियरली आपको दो फोसा देखने को मिलेंगे, जबकि पोस्टीरियरली एक सिंगल फोसा प्रेजेंट है जिसको हम ओलिक्रानॉन फोसा बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप इसका साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ये वाला जो ह्यूमरस है ये हमारा राइट हैंड का ह्यूमरस, वो आप देख सकते हैं हेड को मैंने मीडियली प्लेस किया है, ट्रॉक्ली और कैपिटलम हमारे एंटीरियरली प्लेस। अब हम ह्यूमरस के फीचर देखते हैं। ह्यूमरस बोन जो है वो लॉन्ग बोन है हमारी, जो कि वर्टिकली प्लेस्ड है, अपर लिम्ब की लॉन्गेस्ट बोन होती है। इसमें एक हेड होता है, एक लोअर पार्ट होता है, इसका एक अपर एंड है जो कि हेड है, एक लोअर पार्ट है और एक शाफ्ट है। सबसे पहले हम अपर एंड से चालू करेंगे। अपर एंड में आप ये देख रहे हैं, ये राउंडेड पार्ट जो है हेड है। हेड के अलावा इसके तीन नेक होते हैं। एक एनाटॉमिकल नेक जो कि आप यहाँ से डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, एकदम अलग दिखाई दे रहा है अपने को, ये हो गया इसका एनाटॉमिकल नेक। दूसरा हो गया इसका सर्जिकल नेक, जो कि अपर एंड को शाफ्ट से सेपरेट कर रहा है, ये हो गया इसका सर्जिकल नेक। और इन बिटवीन एनाटॉमिकल नेक एंड सर्जिकल नेक यहाँ पे इसका होता है मॉर्फोलॉजिकल नेक। हमारे लिए इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल और सर्जिकल नेक है, बिकॉज सर्जिकल नेक के फ्रैक्चर में एक्सिलरी नर्व का डैमेज मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे दो एलिवेशंस होते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो ट्यूबरकल्स दिखेंगे आपको, एक होता है ग्रेटर ट्यूबरकल, एक होता है लेसर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, इन दोनों के बीच में जो डिप्रेशन दिख रहा है उसको हम बोलते हैं इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव। ग्रेटर ट्यूबर हेड, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव, ये हो गए हमारे अपर एंड के फीचर। अब हम लोअर एंड पे आ जाएं तो लोअर एंड पे आपको दो प्रोसेसेस दिख रही होंगी। फर्स्ट इज ट्रॉक्लियर प्रोसेस, अदर वन इज कैपिटलम। कैपिटलम के साथ में यहाँ पे रेडियस के साथ में आर्टिकुलेट करता है कैपिटलम। ट्रॉक्लिया जो होती है ये अल्ना के साथ में आर्टिकुलेट करती है। ट्रॉक्लिया के ऊपर जो आप फोसा देख रहे हैं इसको हम कोरेनॉइड फोसा बोलते हैं। कोरेनॉइड फोसा ये कोरेनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना के साथ में आर्टिकुलेट करता है, जबकि जो कैपिटलम के ऊपर आप फोसा देख रहे हैं इसको हम रेडियल फोसा बोलते हैं, बिकॉज ये रेडियस के साथ में फ्लेक्शन के टाइम पे आर्टिकुलेट करता है। अगर आप लोअर एंड में पोस्टीरियरली देखेंगे तो पोस्टीरियरली आपको एक सिंगल फोसा देखने को मिलेगा जिसे हम ओलिक्रानॉन फोसा बोलते हैं। ये ओलिक्रानॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना के साथ में आर्टिकुलेट करता है। इसके अलावा जैसे हेड हमारा मीडियल होता है, तो मीडियली ये जो आपको बाहर निकला हुआ पोर्शन दिख रहा है इसको हम मीडियल एपिकॉन्डाइल बोलते हैं, एंड सिमिलरली लेटरली हम इसको लेटरल एपिकॉन्डाइल बोलते हैं। जो रिच जैसा आपको दिखाई दे रहा है ये मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज हो गई एंड दिस इज लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। अब हम ह्यूमरस का अपर एंड देख चुके हैं, लोअर एंड देख चुके हैं। अब हम ह्यूमरस के शाफ्ट के बारे में बात करते हैं। अगर आप ह्यूमरस के शाफ्ट को ध्यान से देखेंगे तो जो अपर पार्ट होता है वो राउंड होता है, उसमें बॉर्डर्स और सर्फेसेस बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं होती, बट जो लोअर पार्ट है समवॉट ट्राइंगुलर। अब ये ट्राइंगुलर होता है तो इसमें एक इंटीरियर बॉर्डर होती है, एक जो हेड की तरफ होती है ये इसकी मीडियल बॉर्डर होती है। वन इज इंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। अब जो एंटीरियर और मीडियल के बीच में सरफेस है इट इज़ एंटीरो मीडियल सरफेस, एंटीरियर और लेटरल के बीच में जो सरफेस है इट इज़ एंटीरो लेटरल सरफेस, और जो पोस्टीरियरली स्मूथ सरफेस है ये हो गई हमारी पोस्टीरियर सरफेस। आप देख सकते हैं इट इज़ अवर पोस्टीरियर सरफेस। अब ये हमारा हो गया लोअर पार्ट ऑफ शाफ्ट। अब शाफ्ट में अगर आप देखेंगे तो इधर इंटीरियर बॉर्डर पे ही ऊपर की तरफ में आपको एक टिब्रोसिटी रफ एरिया दिखेगा, ये हमारा डेल्टॉइड टिब्रोसिटी होता है। इसके अलावा अगर आप इंटीरियर बॉर्डर को ऊपर तक ट्रेस करेंगे ये हमारा लेटरल बॉर्डर ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव का जो लेटरल बॉर्डर होता है वो बनाती है। इंटीरियर बॉर्डर को आप सुपीरियरली ट्रेस करेंगे तो इट फॉर्म्स द लेटरल बॉर्डर ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव। सिमिलरली अगर आप मीडियल बॉर्डर को सुपीरियरली ट्रेस करेंगे तो इट फॉर्म्स द मीडियल बॉर्डर ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव। आई होप इतना आपको क्लियर है। अगर आप पोस्टीरियर सरफेस पे देखेंगे तो यहाँ से आपको एक ऐसा स्पाइरल सा दिखेगा, स्पाइरल एलिवेशन दिखेगा, इसको हम स्पाइरल ग्रूव या रेडियल ग्रूव बोलते हैं, क्योंकि यहाँ रेडियल नर्व एंड वेसल्स पास होती हैं, उसके अलावा प्रोफंडा ब्रेकिया या आर्टरी पास होती है। अब हम उनके सारे फीचर्स पढ़ चुके हैं, अब हम इसके अटैचमेंट की बात करेंगे। अटैचमेंट के लिए हम सबसे पहले सुपीरियर सरफेस से अटैचमेंट की बात शुरू करते हैं। सुपीरियर सरफेस में हेड के अराउंड यहाँ पर जो होता है हमारा कैप्सूल होता है जो कि शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल होता है, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। हम अटैचमेंट्स पढ़ना चालू करते हैं ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल से। तो ग्रेटर ट्यूबरकल पे आपको तीन मसल्स याद रखने हैं जिसको हम निमोनिक सेट से याद रखते हैं, SIT।
तो एस में सबसे ऊपर क्या होगा, जो हमने स्कैपुला पे मसल्स पढ़ी थी, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, टेरेस माइनर। यहाँ पे हम माइनर को नीचे रख रहे हैं, वहाँ पे हमने माइनर को ऊपर रखा था, अगर आपको याद हो तो। सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, टेरेस माइनर। और लेसर ट्यूबरकल पे सिर्फ एक ही मसल का अटैचमेंट हमें याद रखना है, जो कि है सब स्कैपुलैरिस। अब जो हमारा लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव, मीडियल लिप और इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव के अंदर हमें क्या क्या याद रखना है? लेटरली हमें याद रखना है पेक्टोरालिस मेजर, इन दी सेंटर हमें याद रखना है लेटिसमस डॉर्साई, एंड मीडियली हमें याद रखना है टेरेस मेजर। तो हम इसे कैसे बोलते हैं? लेडी बिटवीन टू मेजर। लेटरली हमें याद रखना है पेक्टोरालिस मेजर, बीच में लेटिसमस डॉर्साई एंड मीडियली टेरेस मेजर। ओके, ये हमारा हो गया अपर एंड के हमारे अटैचमेंट्स हो गए। अब यहाँ पे जो इंटीरियर बॉर्डर पे सुपीरियरली यहाँ पे रफ पार्ट था, जिस डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी जो हमने पढ़ा था, वहाँ पे डेल्टॉइड मसल का इंसर्शन होगा। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे डेल्टॉइड मसल का इंसर्शन हम देखेंगे। डेल्टॉइड मसल के इंसर्शन के पैरेलली अगर आप मीडियल बॉर्डर पे देखेंगे तो यहाँ पे इंसर्शन होता है कोरैकोब्रेकियालिस मसल का। आपको याद है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई के साथ में कोरैकोब्रेकियालिस मसल आ रही थी कोरेनॉइड ट्यूबरकल से, तो यहाँ पे इसके डेल्टॉइड के पैरेलल में इंसर्शन होगा कोरैकोब्रेकियालिस का ओवर द मीडियल बॉर्डर। इसके अलावा अब हमको नीचे जो है एक ब्रॉड सी मसल होती है, जो कि एंटेरोमीडियल एंटेरोलेटरल दोनों सरफेस को कवर कर रही होती है। वो ये जो हमारी इन्फीरियर सरफेस को पूरे को कवर कर रही होती है, यहाँ पे ये होती है हमारी ब्रेकियालिस मसल। अब अगर हम शाफ्ट के पोस्टीरियरली देखेंगे तो एक तो हमारा था स्पाइरल ग्रूव, जो था स्पाइरल ग्रूव, रेडियल ग्रूव था, जिसमें से रेडियल आर्टरी एंड नर्व एंड प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी जा रही थी। उसके सुपीरियरली जो होता है, उसके सुपीरियरली यहाँ पे एक रिज होती है जिस पे लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई अटैच होता है। सुपीरियरली लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई, इन्फीरियरली मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई। तो पोस्टीरियर सरफेस पे हमें दो ही अटैचमेंट याद रखना है, सुपीरियरली लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई, इन्फीरियरली मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई। अब हम इसके लोअर एंड के अटैचमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। लोअर एंड के अटैचमेंट्स में हमें याद रखना है, सबसे पहले हम मीडियल एंड के बारे में बात करते हैं। तो मीडियल एंड जो होता है, इसे हम कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पे सारी जो हमारी फोर आर्म की फ्लेक्शन वाली मसल्स होती हैं, उनका ओरिजिन हो रहा होता है मीडियल एपिकॉन्डाइल से, तो इसे हम बोलते हैं कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। जबकि जो लेटरल साइड पे होता है, इसको हम बोलते हैं कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। तो आपको दो चीज़ें तो याद रखनी है, कॉमन फ्लेक्शन मीडियली होगा, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन हमारा लेटरली होगा। इसके अलावा आपको मीडियली एक मसल और याद रखनी है, जो कि होती है हमारी प्रोनेटर टेरेस मसल। मीडियली एक तो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, दूसरा प्रोनेटर टेरेस मसल। लेटरली आपको दो मसल और याद रखनी है, एक तो जो सुप्राकॉन्डाइलर रिज पे होगा ब्रेकियो रेडियालिस। इसके अलावा आपको याद रखना है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस एंड ब्रेकियो रेडियालिस आपको लेटरली याद रखना है। पोस्टीरियरली आपको सिर्फ एक ही मसल याद रखना है, जो कि लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगी, वो होगी हमारी एंकोनियस। आप चाहे तो लेटरल में पोस्टीरियर टू एंटीरियरली ऐसे याद रख सकते हैं ABR। पीछे हो गया अपना एंकोनियस, एंटीरियरली हो गया अपना ब्रेकियो रेडियालिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। इसी के साथ में हमारे, और हाँ, ये जो हमारे फोसा हैं, इनको और ट्रॉकली और कैपिटलम को कवर करते हुए यहाँ पे हमारा एल्बो जॉइंट का कैप्सूल आएगा। इसी के साथ हमारा ह्यूमरस के अटैचमेंट्स, फीचर एंड साइड डिटर्मिनेशन कंप्लीट होता है।